देश में सेकेंड लहर कोरोना की जा चुकी है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, धीरे-धीरे जा भी रही है। तीसरे वेव की बात हो रही है, इसके सावधानियों के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अचूक हथियार वैक्सीन ही है। वैक्सीनेशन को लेकर पूरे केंद्र से लेकर जो राज्य सरकारें हैं, वो लगातार संघर्ष कर रही हैं। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो लगातार टॉप पे चल रही है, केंद्र के जो आंकड़े आ रहे हैं, ऐसे में हम आए हैं पन्ना, जहाँ के पन्ना के जो पन्ना का जिला मुख्यालय है, वहाँ पे 80% वैक्सीनेशन हो चुका है और ग्रामीण इलाकों में भी लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके लिए कुछ नई रणनीति अपनाई गई है जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा। क्या कुछ रणनीति है और किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, इस सब बात करने के लिए हमारे साथ पन्ना के कलेक्टर संजय मिश्र जी हैं। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का प्रशासन वैक्सीन को लेकर सवालों के घेरे में था, इसके बाद अचानक वैक्सीनेशन तेज होता है, उसके लिए पैमाने क्या तय किए गए थे? देखिए, हम लोग अप्रैल और पूरे अप्रैल में कोरोना के सेकेंड वेव से पूरा प्रदेश प्रभावित था। ऑफकोर्स जिला भी प्रभावित था। और 31 मई तक आते आते कोरोना का जो सेकेंड वेव थी, वो पूरा हम लोगों का डाउनफॉल काफ़ी गया। तो फिर हम लोगों ने फोकस किया, जब उस समय चैलेंज आया कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो तीसरी लहर की तैयारी के लिए जो सेकेंड वेव में हमारे पास जो कमियां थी उनको अपग्रेड करने की तो व्यवस्था हम लोगों ने की ही। लेकिन ये भी पाया गया कि अगर सब लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो तीसरी लहर से निपटना आसान होगा। उसी के तहत हम लोगों ने जून के पहले हफ्ते से एक मैसिव जो है ड्राइव चालू किया गया मध्य प्रदेश में। और पन्ना ने भी उस स्ट्रेटजी तैयार की हम लोगों ने। और ये स्ट्रेटजी तय की गई कि पन्ना के हर व्यक्ति को वैक्सीन का एक निश्चित समय सीमा में लगाई जाए। उसके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जनवरी से चल रहा था, स्लो था। और मार्च अप्रैल और मई में लोग, चूँकि जनता कर्फ्यू था, इसलिए लोग वैक्सीन लगवाने भी घर से नहीं निकल सकते थे। ये स्ट्रेटजी तय की कि अब हम लोग ही उनके पास पहुँचेंगे। लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर उनको दूर पड़ता था, उप स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पताल, यहाँ पे जब पता किया तो बोले ये एक तो उनके घरों से दूर था, दूसरे लोग घर से निकलने के बाद उनको ये भय था कि अगर मैं अस्पताल हम जाएंगे वैक्सीन लगवाने तो वहाँ हमको कोरोना से इन्फेक्ट हो सकते हैं, या अस्पताल जाएंगे तो वहाँ लंबी लाइन लगेगी, वहाँ पे हमारा टाइम ख़राब होगा। तो हम लोगों ने तय किया कि ये सारी चीज़ों पे जो उनको दिक्कत आ सकती है, तो अभी ये वैक्सीन हमने उनके घर तक पहुँचाने का प्लान तैयार किया। इसके तहत जो पन्ना जिले के जितने भी मतदान केंद्र हैं, मतदान केंद्रों को हम लोगों ने एक यूनिट तैयार किया गया। उसमें हमको दो फ़ायदा था, एक तो कि वैक्सीन उनके घर के पास हम पहुंचा रहे हैं, दूसरे वैक्सीन किसको लग रही किसको नहीं लग रही उसके हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा मतदाता सूची थी। मतदाता सूची के को बेस मानते हैं, क्योंकि 18+ में के सारे लोग मतदाता सूची में शामिल हैं। तो हमारे पास एक लक्षित समूह पहले से मालूम था कि मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम, इन सबको हमें वैक्सीन लगानी है। और वैक्सीन हमने उनके घर के पास पहुंचाई। उसमें फिर लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई, जो घर के बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो जिनके छोटे बच्चे हैं, जो घर छोड़ के बहुत देर तक अपने कहीं दूर नहीं जा सकती हैं, तो उनको काफ़ी इससे सहूलियत हुई। और सारे लोग, सबने दूसरी लहर का दर्द देखा था और सबको ये पता चल गया था। हम लोगों ने 31 मई से 7 जून तक हमने जन जागरण अभियान चलाया पूरे ज़िले में। 7 जून को पायलट टेस्टिंग हमने की अजयगढ़ ब्लॉक के 30 मतदान केंद्रों पे। माननीय मंत्री जी ने भी खोरा पंचायत में जाके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और उस दिन के हमारे पास इतने सकारात्मक परिणाम थे, फिर हमने पूरे ज़िले का हमारा प्लान तैयार था। 9 जून को हमने फिर से नए ज़िले का पूरा प्लान रोल आउट किया। और प्रतिदिन एक मतदान केंद्र पे कम से कम हम लोगों ने लक्ष्य था कि 50 से 100 वैक्सीन हमारी लगेगी, तो हमारा लक्ष्य पूरा होता जाएगा। और इसी को लेके कारवां आगे बढ़ रहा है। और उस वैक्सीनेशन अभियान में लगातार हम लोग नए नए लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। शुरू में जो ये भ्रांतियाँ थी कि लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते हैं या उनको डर है, तो जिन गाँवों में ऐसी बात थी, जैसे एक अमरची गांव था अजयगढ़ का, जब 7 जून को मैं उस गांव में गया, 3 महीने तक उस गांव में एक भी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। और टीम कई बार जाकर लोगों को कन्विंस किया, लेकिन मैं उस गांव में गया, गांव के सरपंच से मैंने बात की, गांव के लोगों से मैंने बात की, तो लोग प्रेरित हुए और उस गांव में सबसे ज़्यादा 86 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। पूरा गांव मुस्लिम बाहुल्य है, तो आसपास के क्षेत्रों में इसका एक बहुत ही
सकारात्मक क्या है कि वैक्सीन लगवाने से कोई भय नहीं है और सरकार हमको निःशुल्क वैक्सीन लगा रही है। और कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन ही हमारा सुरक्षा कवच है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वैक्सीन ही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी बचानी है तो वैक्सीन लगवाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इससे अभी तक किसी की वैक्सीन लगाने से कि पूरे दुनिया में किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन जिनको वैक्सीन लगी है वो कोरोना से कहीं न कहीं उनको किसी न किसी तरीके की सुरक्षा मिली हुई है। तो ये हम लोग सुरक्षा कवच हम लोग बनाने की पूरा तैयारी कर रहे हैं। सर एक समय था जब पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर क्राइसिस थी, लेकिन पन्ना ने इससे निपटने के लिए पहले ही व्यवस्थाएं कर ली थी। तो ये किस तरीके की व्यवस्था थी, क्योंकि पन्ना खुद मुश्किलों में घिरा हुआ था कोरोना के दूसरी वेव में, निकले कैसे और ये ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कैसे हुई? सेकेंड वेव जब कोरोना की फर्स्ट वेव चल रही थी तो मैं अगस्त में मैंने यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया था। हमने जब पूरा ज़िले के संसाधनों का स्टडी किया और सितंबर में ही हमको एक भान ये हो गया था कि ऑक्सीजन भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से कोई ना कोई क्राइसिस की सिचुएशन कभी बन सकती है। क्योंकि पहले हमको ऑक्सीजन सतना से और झांसी से हम लोग ले रहे थे, तो हमको ये लगता था कि जब ऑक्सीजन का प्लांट पन्ना में है ऑलरेडी तो इस प्लांट को क्यों ना चालू कराया जाए। फिर ऑक्सीजन के प्लांट के मालिक से बात की गई। उनको जो दिक्कतें थी उनकी दिक्कतों का उनको हमने हल निकाला। उनको बिजली का कनेक्शन कटनी से नहीं हो पा रहा था, वो हमने वहाँ के कलेक्टर से बात करके कराई। और हमने उनको एश्योर किया कि अब आप अपना ऑक्सीजन प्लांट चालू करेंगे तो आपके प्लांट से ऑक्सीजन 3-4 जिलों के कलेक्टर जो है आपसे लेते रहेंगे लगातार। उनसे हमने एग्रीमेंट करवाया उनका, तो उन्होंने प्लांट उसको चालू रखा और प्लांट चालू हालत में था। निश्चित ही जब सेकेंड वेव आई और ऑक्सीजन की सप्लाई जो हमारे एश्योर्ड सोर्सेज थे जहाँ से झांसी या सतना से ऑक्सीजन ले रहे थे, उन सब ने सब जिलों को ऑक्सीजन देने से जब मना किया तो ये प्लांट हमारे लिए जीवनदायिनी के रूप में उभर के आया। हमारे एसडीएम और तहसीलदार हमारे अधिकारियों को हमने वहाँ लगातार 24 आवर ड्यूटी लगाई और वो प्लानिंग करते थे कि सिलेंडर आता है तो कितनी देर में भर के जाएगा, कहाँ जाएगा। और हमारे पन्ना ज़िले के आसपास के 7 ज़िले सतना, दमोह, कटनी, उमरिया, टीकमगढ़, सागर, जबलपुर, इन ज़िलों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई हमने चालू रखी। जब जब उनको एसओएस कॉल आता था तो हमको रात में केवल अपने लिए ऑक्सीजन के लिए नहीं जगना पड़ता था, हमें बाकी पड़ोस के ज़िलों के कलेक्टर के लिए जगना पड़ता था। उनके फ़ोन आते थे कि हमारे यहाँ इतने मरीज़ भर्ती हैं, इतने सिलेंडर कम है, तो हमारी टीम उस पर काम करती थी। मतलब पहले हम खुद आश्रित थे, इसके बाद हम खुद देने लगे। जी बिल्कुल। जी। तो निश्चित ही पन्ना एक तो रिमोट एरिया है, थोड़ा सा राजधानी से भी दूर है और अभी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के अभी रेल लाइन यहाँ की बनने वाली है, वो शायद अगली 1-2 साल में बन के तैयार हो जाएगी। तो हमारे पास ये चैलेंज था कि हम हर चीज़ में अगर आत्मनिर्भर रहेंगे तो हम शायद यहाँ पे बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधा दे पाएंगे। दूसरी क्राइसिस जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की चारों तरफ बढ़ रही थी, उसका भी हमने पर्याप्त स्टॉक अपने यहाँ रखा। प्रॉपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास प्लान था। हमारे एसडीएम की ड्यूटी थी कि वो उसको वॉच करते थे, उसका मिसयूज़ नहीं हो। फिर ऐसे मरीज जो पन्ना ज़िले के दूसरे ज़िलों में भर्ती थे, वहाँ पे क्राइसिस की वजह से उनको वहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा था, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। उनको हमने पन्ना ज़िले के चूँकि नागरिक थे, उनकी जान की जिम्मेदारी हमारी थी, तो हमने पन्ना के कोटे से दूसरे ज़िलों में भी उनको ऑक्सीजन रेमडेसिविर उनको अलॉट किया ताकि उनकी जीवन की वहाँ रक्षा हो सके। पर्यटकों के लिए क्या सूचना है इस समय, क्या हालात है पन्ना के, कैसे वो आए, क्या की हिदायतें उनके लिए? पर्यटकों के लिए मेरा कहना है कि पन्ना कभी भी किसी पर्यटक को कभी पर्यटन में आने की वजह से किसी को कोरोना नहीं हुआ। शुरू से पन्ना पर्यटकों के लिए सुरक्षित रहा। पहली वेव में कोरोना बहुत ज़्यादा पन्ना में नहीं बढ़ा था। द्वितीय सेकंड वेव में भी जो प्रिकॉशन हमको जो लेने थे, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व जहाँ पे पर्यटक आते संक्रमित हो सकते थे, हमने समय से उसको बंद कर दिया था। और जब पूरा व्यवस्थाएं नॉर्मल हो गई तो हमने पन्ना टाइगर रिजर्व खोला। और जो कोरोना की कोविड की जो गाइडलाइन है उसका हर पर्यटक क्षेत्र पे होटल में सब जगह 100% हम लोग पालन करा रहे हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूम्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सबको 100% मास्क इंश्योर कर रहे हैं ताकि अगर कोई आए तो उसको कोई संक्रमण यहाँ से नहीं हो और सुरक्षित आनंदपूर्वक यहाँ से लौट के जा सके।
से कोविड फैला है 75। उतनी ही तेजी से जिम्मेदारी है कि वैक्सीनेशन को भी बढ़ाएं, और ऐसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तमाम अधिकारी लगे हैं और जनता बराबर से सहयोग कर रही है, कंधे से कंधा मिलाकर। इस समय पन्ना जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हमारी टीम आई है और यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है। ये इलाका है शासकीय कन्या प्राथमिक शाला मोहंद्रा के सामने का, जहाँ पे जनपद पंचायत पवई के में वैक्सीनेशन चल रहा है। और वैक्सीनेशन ऐसा है कि महिलाओं की जो भीड़ है वो ज़्यादा है। ऐसे में जो यहाँ पे एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं कि वैक्सीनेशन तेजी से हो। और पन्ना की खासियत ये हो रही है कि जितना तेजी से गिरफ्त में आया पन्ना कोविड के, उतनी ही तेजी से निकलने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ कलेक्टर पन्ना है संजय मिश्र जी। सर, जो बातचीत सुबह हो रही थी कि वैक्सीनेशन को लेकर लास्ट अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास है, यहाँ आके एक बात तो साबित हो गई कि लोगों में उत्साह है। इस उत्साह को कैसे 100% किया जा रहा है? देखिए, वैक्सीन के लिए जन जागरण किया हम लोगों ने, उसका नतीजा हमको अच्छा मिल रहा है। लोगों को वैक्सीन के बारे में कोई भय नहीं है, हर आदमी स्वेच्छा से वैक्सीन लगवा रहा है। सबको ये पता चल गया है कि वैक्सीन ही एक सुरक्षा कवच है। हर आदमी सुरक्षा कवच को जल्दी से जल्दी पहनना चाहता है। और ये जैसा आपने बताया कि पन्ना जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूरी है ये, और ये यहाँ पे बहुत अच्छा वैक्सीनेशन, जिस दिन भी कैंप यहाँ लगता है, आज यहाँ 4 जगहों पे वैक्सीनेशन हो रहा है मोहंद्रा में, और हर जगह लगभग 100 से 200 लोग वैक्सीन यहाँ लगवा रहे हैं। बहुत जल्दी एक हमारी ये ग्राम पंचायत 100% की कैटेगरी में अगले 3-4 दिन में आ जाएगी, यानी सबको वैक्सीन लग जाएगी। तो हर तरह से जगह लोगों में उत्साह है, वैक्सीन के प्रति लोगों के मन में कोई भ्रम नहीं है। और चाहे 18 साल के बच्चे बच्चियाँ हों, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब लोग इस वैक्सीन को लगवा रहे हैं। और यही मेरी अपील है लोगों से, पूरे ज़िले के लोगों से, प्रदेश के लोगों से, अन्य जगहों के लोगों से, ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। किसी भी तरह से भय करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक काम हम लोग और कर रहे हैं यहाँ पे कि आज जिनको वैक्सीन लग रही है, कल इनको हमारा कोरोना कमांड कंट्रोल सेंटर इनको फ़ोन करके इनका हालचाल लेगा, और परसों डॉक्टरों की फॉलोअप टीम इस गांव में फिर से आएगी कि किसी को वैक्सीन लगने से अगर कोई बुखार हुआ है या कोई और उनको कोई भय है, तो उसको भी दूर करने के लिए हमारी टीम एक एक व्यक्ति को चेक करेगी। उनको अगर कोई परेशानी हो तो उसको भी हम दूर करेंगे, ताकि जितने भी भ्रम और भ्रांतियाँ हैं उससे हम लोग निकल सकें और ये 100% वैक्सीन लोगों को बहुत जल्दी लग सके। डोर टू डोर प्लान भी फॉलो किया जा रहा है जी। पन्ना के जिले में, ये कैसा है, कैसे इसको क्रियान्वित करते हैं? अब जिन जगहों पे लगभग 70% से ऊपर वैक्सीन लग चुकी है, उन जगहों पे अब किसी गली किसी मोहल्ले में 1-1, 2-2 लोग बचे हैं, 3-4 लोग बचे हैं, तो उनको हम लोगों को ढूंढना पड़ रहा है। तो वोटर लिस्ट को में हम लोगों ने उनका सर्वे किया है। अब किसी जगह पे अगर 1 या 2 व्यक्ति ही रह गए हैं जो पोलिंग स्टेशन तक नहीं आ सकते, तो हमारी वैक्सीनेशन टीम उनके घर पे जाके उनको वैक्सीन लगा रही है। और उनको वहाँ ऑब्जर्व करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑब्जर्वर्स हैं, वैक्सीन उनको लगा के टीम चली जाती है, लेकिन हमारी डॉक्टर की जो टीम है आधे घंटे उनको उनके घर पे ऑब्जर्व करती, ताकि उन्हें कोई ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं डेवलप हो रहा वैक्सीन लगने के बाद। तो वैक्सीन लगाने के जो पूरे प्रोटोकॉल हैं वो हम लोग पूरा पालन करते हुए डोर टू डोर भी वैक्सीन लगा रहे हैं, और इसका भी हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे नगरीय क्षेत्र जितने भी हैं पन्ना के साथों बहुत जल्दी अगले 1 सप्ताह के अंदर 100% वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। धन्यवाद सर। तो ये है पन्ना जिला, जिसका मूल मंत्र ये है कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगनी चाहिए। और एक बात बहुत खास है कि पन्ना वही जिला है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 60 से 65% पहुंच गया था। जिले की हालत ये थी कि ज्यादातर अधिकारी वैक्सीन से इतर कोविड की चपेट में थे, लेकिन जिले ने तस्वीर बदली है, लोगों ने साथ दिया है। और देखिए, रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहा है, वैक्सीन लग रही है, बुजुर्ग लगवा रहे हैं, महिलाएं लगवा रही हैं, बच्चियां लगवा रही हैं जो 18 साल से ऊपर हैं। यानी कि युवा तबका जो 18 प्लस का है और 45 प्लस का जो बुजुर्ग है, सारे लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और ये मंत्र, ये जो रणनीति है, ये लगातार मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा अन्य जिलों में भी फॉलो किया जा रहा है। अपील ये है कि ये और ज्यादा से ज्यादा फैले उत्तर प्रदेश के जिले और जो भारत के अन्य राज्य है वहां तक भी।